वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग एक और नए आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये अगेन एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ रहने वाला है, बट ये गुजरात बेस्ड कंपनी नहीं है, उत्तर प्रदेश बेस्ड एक कंपनी है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। एंड ये आईपीओ आ रहा है 60 करोड़ के वैल्यूएशन में। यस गाइस, ये एक छोटा इशू साइज रहने वाला है जो कि ऑलमोस्ट 17 करोड़ का इशू साइज रहने वाला है। एंड सारे ही शेयर्स जो भी आएंगे 10 रुपए की फेस वैल्यू के होंगे एंड एक फ्रेश इशू रहेगा। इसमें कोई भी प्रमोटर अपने शेयर्स को नहीं बेच रहे हैं, जिसका मतलब यही है चेंज ऑफ ओनरशिप नहीं होने वाली है। ये सारा पैसा कंपनी को ही मिलेगा एंड अपने खर्चे के लिए ये कंपनी इस पैसे को यूज कर पाएगी। इसका जो प्राइस बैंड रहने वाला है 94 to 99 रुपीज पर शेयर का रहेगा। एंड इसका एक लॉट आपको अप्लाई करना पड़ेगा रिटेल शेयर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए, जो कि 1200 शेयर्स का रहेगा, जिसके लिए आपको ऑलमोस्ट 1,18,800 रुपए देने होंगे। ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको HNI कैटेगरी में अप्लाई करना ना, तो उसके लिए मिनिमम 2 लॉट के लिए आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 2,37,600 रुपीज आपके पास होने चाहिए। ये है इस आईपीओ की कुछ डिटेल्स। एंड ये आईपीओ आज स्टार्ट हो गया है, यानी कि 5 मई को ये आईपीओ स्टार्ट हो गया है। मैं 6 मई को वीडियो डालूंगा। 2 दिन आपके पास अप्लाई करने या नहीं करने के अपना डिसीजन बनाने के लिए। ये क्लोज हो जाएगा 7 मई को। एंड ये BSE के SME कैटेगरी में लिस्ट होएगा। अलॉटमेंट गाइस 8 मई को पता लगेगी। रिफंड एंड जो शेयर्स क्रेडिट होंगे वो 9 मई को होंगे। एंड ये स्टॉक मार्केट पे लिस्ट 12 मई को हो जाएगा। 12 मई गाइस मंडे है, यानी कि नेक्स्ट वीक ये लिस्ट हो जाएगा। एंड इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम गाइस 25 रुपए का चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 25.25% है, क्योंकि अगेन फिलहाल की जो आईपीओ है उसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इसी का रहने वाला है। एंड करेंटली क्योंकि ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका है, मतलब इसके आप अप्लाई कर सकते हैं अभी, तो इसका जो सब्सक्रिप्शन फिगर आया ना वो भी काफी अच्छा है। रिटेल कैटेगरी में गाइस ऑलरेडी 11 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। HNI कैटेगरी में 16.73 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एंड QIB कैटेगरी में भी 0.1 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है ये पहले ही दिन। तो अभी 2 दिन और बचे हैं। मेरे हिसाब से गाइस रिटेल कैटेगरी में 50 टाइम से ज्यादा सब्सक्राइब हो जाएगा। एंड ये इस वजह से है गाइस क्योंकि ये इशू साइज बहुत ही छोटा है। 16 करोड़ का इशू साइज है, मतलब 17 करोड़ का इशू साइज है। तो उस वजह से ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन के फिगर है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते रहेंगे। तो कोई शक नहीं है कि 50 टाइम भी हो जाएगा एंड उससे ज्यादा भी हो सकता है। एंड GMP भी इसका बढ़ता जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बढ़ ही रहा है। तो उस हिसाब से इसकी डिमांड काफी अच्छी चल रही है, जो कि आपको इसके सब्सक्रिप्शन फिगर से भी पता लगता है। मैंने भाई इतनी सारी चीजें बता दी हैं, अब बात कर लेते हैं ये कंपनी है क्या। इस कंपनी का नाम ही नहीं बताया। 3G DLM कंपनी का नाम है। एंड ये BSE के SME सेगमेंट में लिस्ट होगी। एंड ये कंपनी बेसिकली एक प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग वाली कंपनी है, जो कि अब जैसे मैंने बताया ये एक प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग वाली कंपनी है, यानी कि इसी के अंदर ना ये मैन्युफैक्चर भी करते हैं, ये ट्रेड भी करते हैं। अब ये कैसे क्या चीज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग एंड असेंबली इनका काम है। दूसरा काम है टूल रूम एंड डाई मैन्युफैक्चर भी करते हैं। ये मोल्डिंग की जॉब वर्क भी करते हैं, पॉलीमर कंपाउंडिंग एंड उन्हीं पॉलीमर्स की ट्रेडिंग भी करते हैं। अब ये सारी चीजें अगर आपकी समझ में है ना, तो बेसिकली ये कंपनी करती है ऐसा है। ये कूलर्स मैन्युफैक्चर करती है, बाथ टब्स बनाती है, ऑटोमोबाइल की हेडलाइट्स बनाती है, जो गाड़ियों की लाइट्स के प्लास्टिक होता है ना, वो चीज ये कंपनी बनाती है। या बाइक्स का बैटरी चार्जर्स, बैटरी एलिमिनेटर्स, बोल्स, बकेट, सारे टाइप के डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि ट्यूबलाइट हो गया, ये सारी चीजें जिनमें प्लास्टिक लगता है। डस्टबिन, इलेक्ट्रिक बेल्स, बजर्स, डोर बेल, इमरजेंसी लाइट, जो रिचार्जेबल टॉर्च वगैरह होती है वो सब, हेलमेट प्लास्टिक वाले होते हैं, लैंप होल्डर, प्लास्टिक केन, प्लग्स एंड उसके सॉकेट जो कि 15 एम्पियर तक होते हैं, एंड ट्रॉली। तो ये सब इनकी वेबसाइट में इन्होंने फोटो भी डाल रखी है। एंड ये सारी चीजें इन्होंने अपने DRHP में भी बता रखी है। एंड इनके जो टॉप 5 कस्टमर्स है ना, उनके बारे में भी बात करते हैं। 2023-24 में इस कंपनी के जो टॉप 5 कस्टमर्स थे ना, उसमें जो नंबर 1 है सिम्फनी लिमिटेड, जिसके आपने प्रोडक्ट्स देखे होंगे। इनकी लाइटें, पंखे सब कुछ आता है एंड कूलर्स भी आते हैं। तो उन सब की मैन्युफैक्चरिंग ये इनसे कराते हैं। तो श्रीजी लिमिटेड के ऑलमोस्ट 40% रेवेन्यू सिम्फनी से आता है। ट्रेड एंटरप्राइजेस OPC प्राइवेट लिमिटेड ऑलमोस्ट 16% रेवेन्यू आता है। 12% आर्लन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड जो बाकी 2 कस्टमर्स है उनसे ऑलमोस्ट 10%, यानी कि ऑलमोस्ट टॉप 5 कस्टमर से इनका 75% रेवेन्यू आता है। तो अगेन जैसे कि आप इनके प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड से भी देखेंगे ना, ये जो इनका शेयर है, जो इनका अमाउंट वाइज शेयर है, ये अलग अलग कस्टमर से डिफरेंट है एवरी ईयर। कुछ कस्टमर से इंक्रीज हो रहा है, कुछ कस्टमर से डिक्रीज भी हो रहा है ईयर ऑन ईयर, क्योंकि छोटी कंपनी है तो इतने कम साइज के इसके मैक्सिमम रेवेन्यू इन्हीं कस्टमर से आ रहा है, ये एक ऑब्वियस सी बात है। एंड जो इनकी प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग एंड असेंबली वाला सेगमेंट है ना, जिसमें ये सारे प्लास्टिक के पार्ट्स को बनाते हैं, उससे इनका ऑलमोस्ट जो फिस्कल 24 का ईयर था 73% रेवेन्यू था। एंड जो ट्रेडिंग वाला जो प्लास्टिक की ट्रेडिंग, जो पॉलीमर कंपाउंड है उसकी जो मैन्युफैक्चर और ट्रेडिंग ये लोग करते हैं, उससे इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 22% है। एंड अगर स्टेट वाइज भी इनका रेवेन्यू देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से इनके ऑलमोस्ट 62% रेवेन्यू आ रहा है, हरियाणा से 12% रेवेन्यू आ रहा है, तेलंगाना से 1.5% रेवेन्यू आ रहा है, राजस्थान से 4.5%, महाराष्ट्र से 2.5%, बिहार से 4.5% एंड बाकी स्टेट से 13.36%। तो ये ऑलमोस्ट भाई पैन इंडिया ही काम करती है कंपनी। एंड ऐसा नहीं है कि इन स्टेट से एक ही बराबर इनका रेवेन्यू आ रहा है, ये ईयर
1 ईयर अलग अलग कंपनी जहाँ पे बेस्ड हैं जो इनको ऑर्डर देती हैं, जैसे कि इनके टॉप 5 कस्टमर लिस्ट में भी आपने देखा था, कुछ भी एक साथ स्टैग्नेटेड नहीं है, मतलब एक ही 10% आ रहा है तो अगले साल भी 10%, ऐसा नहीं है। वो डिमांड के बेसिस में इनका रेवेन्यू चेंज होता जा रहा है एंड कस्टमर्स की जो डिमांड है उस बेसिस में आप देख ही सकते हैं कि पैन इंडिया इनका सामान जाता है। तो अगेन देखा जाए तो ये एक काफी अच्छी चीज है, मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट तक ही लिमिटेड नहीं है, ये कंपनी ये पैन इंडिया काम करती है। ये हो गई कस्टमर्स की बात। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस कंपनी को इस आईपीओ को लेके आने की जरूरत ही क्या है। ये कंपनी इस आईपीओ के पैसे से ऑलमोस्ट 5.4 करोड़ रुपए इनको एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करनी है गौतम बुद्ध नगर में, जिसके लिए इनको 5.5 करोड़ रुपए चाहिए। दूसरी चीज को मशीन खरीदनी है जिनको ये इंस्टॉल करेंगे इसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, जो कि ऑलमोस्ट 9.5 करोड़ रुपए की आएगी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में बचा हुआ पैसा, तो यानी कि जो भी इशू का जितना भी पैसा है वो सारा ही ये कंपनी यूज कर लेगी। तो ये एक अच्छी बात है जो कि बाकी कंपनीज में नहीं होता है। बाकी कंपनीज का इशू साइज काफी बड़ा होता है, बट जो उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वही कंपनी का जो अमाउंट है ऑब्जेक्टिव का जितने चाहिए उनको पैसे वो कम रहते हैं, बट इशू ज्यादा कर लेके आते हैं। तो उस हिसाब से भी मेरे को लग रहा है इस कंपनी को पता है कि ये पैसा यूज कहाँ करेंगे, जिस वजह से इनकी डिमांड अच्छी चल रही है। अगर बात करें इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो 2022 से ही बात करते हैं, 2022, 23, 24 एंड फिर 31 दिसंबर 2024 तक का डेटा है हमारे पास। तो इनके एसेट सालों साल बढ़ ही रहे हैं, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। 16.2 करोड़ रुपए से स्टार्ट हुए थे, 19 करोड़ 2023 में, 25 करोड़ 2024 में एंड अभी तक 32 करोड़ के एसेट इस कंपनी के पास हो चुके हैं। रेवेन्यू भी टॉप लाइन जो है ये इनकी ग्रो करती जा रही है, यानी कि इनको अच्छा बिजनेस मिल रहा है। 2022 में 33 करोड़ का रेवेन्यू था, 2023 में 47 करोड़, 2024 में 54 करोड़ एंड 2024 31 दिसंबर तक ही ऑलमोस्ट इतना ही रेवेन्यू इनका हो चुका है, जो कि 54 करोड़ रुपीस है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कंपनी रिपोर्ट कर रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी है जो कि अगेन स्टेडी स्पीड से ग्रो कर रहा है। 2022 में 1.13 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था, 2023 में 2.81 करोड़, 2024 में जबकि रेवेन्यू इनका ऑलमोस्ट 6 करोड़ रुपए बढ़ा है, बट प्रॉफिट इनका स्टिल 3.1 करोड़ है एंड 2024 में 3.77 करोड़। तो प्रॉफिट मार्जिन में इनका थोड़ा सा पंगा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। कुछ प्रोडक्ट्स में इनको मार्जिन कम मिलता है, कुछ में ज्यादा मिलता है, जिस वजह से इनका रेवेन्यू अभी भी इतना ही है, स्टिल प्रॉफिट ऑलमोस्ट 60 लाख रुपए ज्यादा है। अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें वो भी अच्छी तरीके से कंपनी की ग्रो हो रही है एंड बेस्ट पार्ट इसका यही है जो इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कि इसकी बोरोइंग इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। ये बोरोइंग को कम भी करते जा रहे हैं एंड जब इनको पैसे की रिक्वायरमेंट है ये बोरोइंग ले भी रहे हैं, जो कि इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इनके बैलेंस शीट से पता लग रहा है। 3.7 करोड़ की बोरोइंग थी इनकी 2022 में, जो कि इन्होंने घटा के 2.51 करोड़ पे ले आई 2023 में, 2.27 करोड़ तक ले आए 2024 तक एंड अभी इन्होंने 60 लाख रुपए लिए। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो वो भी इस कंपनी ने डाल रखी है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। ओवरऑल इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो ऑलमोस्ट 1.75 करोड़ रुपीस था, 31 मार्च तक 1.53 करोड़ था एंड अभी 31 दिसंबर तक ही 1.93 करोड़ हो चुका है। तो अगेन जो एक्सपेंस है, जो प्रॉफिट है, कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मेरे को सही लग रही है, कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं है यहाँ पे इनकी। एंड अगर बात करें इस कंपनी के मार्जिन की तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का ऑलमोस्ट 25.8% पे, रिटर्न ऑन इक्विटी 24.49% पे एंड डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.15 है, जो कि बहुत ही अच्छा है इस कंपनी का, जैसे कि मैंने आपकी इसको बैलेंस शीट से भी बताया था। पैट मार्जिन इस कंपनी का 5.69 है, जो कि थोड़ा सा कम है, या फिर मैं बोलूंगा काफी ज्यादा ही कम है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 2.9 पे कंपनी ट्रेड कर रही है एंड जब इसका आईपीओ आएगा तब इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर रहेगा वो 7.27 रहेगा, जो कि अच्छा है। जब आईपीओ आ जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, तब 8.42 हो जाएगा। करंटली ये कंपनी 13.62 के पीई पे ट्रेड कर रही है, जब आईपीओ लिस्ट होगा तब 11.76 के पीई में आएगी। उसके साथ ही गाइस इसकी जो प्रमोटर की होल्डिंग है ना 100% नहीं है, इस कंपनी में फिलहाल ही पब्लिक की शेयर होल्डिंग है ऑलमोस्ट 37% पे है। यस गाइस, जो इसकी शेयर होल्डिंग प्रमोटर की है ना वो फिलहाल 63% पे ही है एंड इसी वजह से ये कंपनी जब लिस्ट होने के लिए आ रही है तो पूरा ही फ्रेश इशू है। एंड अगर बात करें इस कंपनी के लीड मैनेजर की तो वो GYR कैपिटल एडवाइजर्स हैं, जिनके गाइस फिलहाल जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है। लास्ट इनके 10 आईपीओ ऑलमोस्ट 90% की लिस्टिंग गेन पे लिस्ट हुए हैं। एक ही आईपीओ है जो कि एट पार हुआ है एंड बाकी सारे जो हुए हैं वो 30-40 इतने % अप में ही लिस्ट हुए हैं। तो उस हिसाब से ये बहुत ही तगड़ा आईपीओ है मेरे हिसाब से। एक एसएमई कैटेगरी के लिए इतना रिस्क तो आप ले ही सकते हैं, जो भी मैंने अभी तक बताया उस हिसाब से आपको कोई डिसीजन नहीं बनाना है। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस आपको बता रहा हूँ। इसके लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, इसके फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, उसके साथ ही इसकी बोरिंग बहुत कम है एंड जिस वैल्यूएशन पे कंपनी आ रही है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो उस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग ऐसे स्पेस में आप बैट ले सकते हैं, क्योंकि फिलहाल डिक्सन टेक्नोलॉजी या फिर जो साइंट DLM है जिसको इसने अपना पीयर माना है, उसकी लिस्टिंग से लेकर के उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। तो इस बेसिस में इस कंपनी की भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो सकती है। एंड अगर बात करें इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन की तो इसने एम्बर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड एंड साइंट DLM को अपना पीयर कंपैरिजन माना है। इसमें EP
EPS गाइस एम्बर इंटरप्राइजेस का 39.44 है जो कि बहुत ज्यादा बेटर है इससे, बट उसका PE भी बहुत ज्यादा है जो कि 169 पे है। 9DLM का भी EPS 8.42 है जो कि इसके बराबर है, एंड जो उसका प्राइस टू अर्निंग है वो 55 पे है। तो अगेन किसी का अप है तो किसी का डाउन है, बट मेरे हिसाब से इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। कोई एडवाइस नहीं है गाइस, मैं सोच रहा हूँ इसमें अप्लाई करने की, बट मैं लास्ट डेट देखूंगा QIB इसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। उसके साथ ही जो रिटेल कैटेगरी है वो कितने टाइम अप और सब्सक्राइब होती है उसके बेसिस में भी डिसीजन बनाऊंगा, क्योंकि भाई अगर वो 60 से 70 टाइम सब्सक्राइब हो गई तो वैसे भी अभी आप अप्लाई करें या ना करें वो एक ही बराबर है, क्योंकि 60 में से एक ही बंदे अलॉटमेंट आएगा। गेन तो तब मिलेगा ना जब आपको अलॉटमेंट होगी शेयर की। अगर शेयर की अलॉटमेंट ही नहीं आएगी तो आप क्या ही करोगे, पैसा तो अकाउंट में ही रहेगा। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।